press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर शैला खान को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाजिया लाइक खान जी, जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसकी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। ये 77 वर्ष के बाद इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है जिसपे आज हम बात करने जा रहे हैं। The Nehru Memorial Museum and Library has been officially renamed the Prime Minister Museum and Library। इतना बड़ा चेंज जो है भारत के अंदर आ रहा है, इसी बारे में हम आज नाजिया लाइक खान से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच मैम हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। आप पाकिस्तानियों को यहाँ की एक एक खबर मिल ही जाती है, तो इसके लिए भी शुक्रिया। क्या वजूहात है कि जो नेहरू जी का जो नाम है हटा के प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है मेंशन किया गया, इस तब्दीली के पीछे वजह क्या है, क्या थिंकिंग है इंडिया की? देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूंगी कि बहुत खूबसूरत तोहफा आजादी के 77वें साल में, जो बहुत खूबसूरत तोहफा, एक तो हमारे बहुत सारे कानून जो है ब्रिटिश कानून से हमें मुक्ति मिली है और हमारे हिंदुस्तान के कानून को हमने गले लगाया है, क्योंकि हिंदुस्तान में सब कुछ था, अपना खुद का कानून नहीं था, ब्रिटिश का बनाया हुआ कानून था। दूसरा कि परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जो कसम खाया है, उसको कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव साइन की तरफ देख रहे हैं। वाकई में सही बात है ना कि एक ऐसा गांधी परिवार का पोता जो संसद के अंदर आंखें मारता है, फ्लाइंग किस करता है। इसके बाद आप सोचो कि हमारे भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री को काउंट करते हुए 14 और प्रधानमंत्री आए थे, पर क्या कभी भी उन प्रधानमंत्रियों के ऊपर डिस्कशन हुए हैं, उन प्रधानमंत्रियों के ऊपर योजनाएं बनी हैं, उन प्रधानमंत्रियों के ऊपर जगह का नाम रखा गया है, प्लेस का नाम रखा गया है, एयरपोर्ट्स का नाम रखा गया है? नहीं रखा गया। क्यों? ये पार्शियलिटी क्यों? और जो म्यूजियम और मेमोरियल जो लाइब्रेरी थी, उसका इम्पोर्टेंस तभी बढ़ता है जब भारत के हर वो प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने ईरा में बहुत अच्छे काम किए हैं वो वहां पर रखा जाए। और जब बच्चे, स्टूडेंट्स जब वहां पर जाए, युवा पीढ़ी जब वहां पर जाए, तो उनको पता चले कि हमारे भारत में सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं, इसके अलावा 14 और भी हुए हैं, 13 और भी हुए हैं, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मिलाकर के 15। अब आप मुझे बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 के बाद उनको सबसे पहले प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट थे। अगर आज मुझसे कहीं पर खड़े होकर के पूछा जाए कि तुम अपना प्रधानमंत्री 1947 के बाद किसको चुनती, तो मैं कहती नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इवन मैं आपको ये भी बता सकती हूँ शैला कि पूरे हिंदुस्तान की 80% आबादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को ही चुनती, क्योंकि जो इनकलाब उन्होंने लाया था, जो उन्होंने युवाओं में जोश भरा था, वो जोश तो एक पेरिस से कपड़ा धुला करके फाइटर जेट से मंगाने वाला आदमी तो नहीं ला सकता है। जो अंग्रेजों को अपने लाइटर से सिगरेट जला करके देने वाला आदमी नहीं ला सकता है। जो अपने 15 अगस्त की स्पीच में ये बोलता हो कि भाई हमारे हिंदुस्तान के लोग थोड़े सुस्त होते हैं, थोड़े काहिल होते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने 15 अगस्त के भाषण में हिंदुस्तान की जनता को संबोधित करते थे कि मैं जानता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के लोग फॉरेनर्स की तरह उतने एनर्जेटिक नहीं होते हैं, हमारा हिंदुस्तान उतनी तरक्की नहीं कर रहा है। भाई आप कैसे प्रधानमंत्री हो? जब आप खुद ही ये बात बोल रहे हो तो फिर जनता क्या करेगी? जनता कैसे प्रोवोकेट होगी? जनता कैसे एनर्जेटिक होगी जबकि प्रधानमंत्री पहले ही ऐलानिया कर दे रहा है? तो आप सोचो कि लाल बहादुर शास्त्री जी हुए जिन्होंने 2 टाइम का खाना छोड़ दिया था कि भाई हर एक घर में अन्न पहुंचना चाहिए, इसलिए हम 1 टाइम खाना खाएंगे। जिन्होंने अपने छत और अंगनाई में धान का फसल उगाना स्टार्ट कर दिया था कि हमारी जनता कभी भी भूखी ना रहे। भूख को सबसे पहले मिटाना है हिंदुस्तान से, लाल बहादुर शास्त्री जी।
उसके बाद गुलजार लाल नंदा आए, उसके बाद मोरारजी देसाई आए, उसके बाद चरण सिंह आए, उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई, उसके बाद राजीव गांधी जी आए, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए, उसके बाद चंद्रशेखर जी आए, पीवी नरसिम्हा राव जी आए, एच डी देवे गौड़ा आए, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल आए, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, फिर मनमोहन सिंह जी आए और तब फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। आपने इतना नाम सुना था? इतना नाम सुना था? नहीं सुना था, कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ ना। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों जनता इतनी परेशान हो चुकी है भाई इन लोगों से, ये गांधी परिवार से, ये नेपोटिज्म सिस्टम से। लिस्ट ऑफ प्लेसेस मैं बताती हूँ गांधी परिवार के नाम से। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, राजीव गांधी गवर्नमेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, राजीव गांधी चेस्ट हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अरीना, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, इंदिरा गांधी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये मैंने अभी सिर्फ 1% बोला है। ओह माय गॉड, ये मैंने अभी सिर्फ 1% बोला है। अगर मैं इसको पूरा बोलूंगी तो वी नीड 2 आवर्स। ये पूरी लिस्ट अगर मैं पढ़ूंगी ना, देन वी नीड 2 आवर्स। तो भाई आप क्यों ये कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? लोगों के इमोशन के साथ आप क्यों खेल रहे हो? क्या इस धरती पर, इस हिंदुस्तान की भूमि पे, इस मिट्टी पे सिर्फ राजीव गांधी जी ने ही बहुत बड़ा झंडा गाड़ा था? सिर्फ इंदिरा गांधी ने ही बहुत बड़ा झंडा गाड़ा था? सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बहुत बड़ा झंडा गाड़ा था? इसके अलावा जितने भी प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर आए हैं, क्या उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया था? क्या उनके बारे में बात नहीं करना चाहिए हम लोगों को? मुझे लगता है कि शैला, अगर वाकई में किसी के जिन लोगों को हम लोगों को याद करना चाहिए, उनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई, उनका नाम है भगत सिंह, उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद, उनका नाम है मंगल पांडे, उनका नाम है अशफाकुल्ला खान, उनका नाम है राजगुरु सुखदेव, उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, उनका नाम है खुदीराम बोस, उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका नाम है उधम सिंह। इनके नाम से इस पूरे भारत में कुछ भी नहीं था। तो क्या हमारे दिल से, हमारे हृदय से, हमारे दिमाग से इनको आप गांधी परिवार अलग कर पाए कभी? इनके प्रति जो मोहब्बत हमारे दिल में बैठ चुकी है, इनके प्रति जो एक अफेक्शन, एक प्यार, एक अट्रैक्शन, एक आइडियल जो हमारे मन में हमने बैठा लिया है, क्या वो हटा देंगे? इनके नाम से तो कोई सड़कें नहीं है, इनके नाम से तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, इनके नाम से कोई बोटानिकल गार्डन नहीं है, इनके नाम से कोई एयरपोर्ट नहीं है भारत में। जबकि इनकी वजह से, इन हीरोज की वजह से, इन फ्रीडम फाइटर्स की वजह से, इन वीरों की वजह से आज हम इतने पुरसुकून जिंदगी अपने हिंदुस्तान में जी रहे हैं और गुलामी से हमें आजादी मिली। बिल्कुल, और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान भी है। उन्होंने खैर बंटवारे का तो नहीं सोचा था, लेकिन मिलके एफर्ट जरूर की थी अखंड भारत के लिए, लेकिन वो तो फिर जाहिर है नेहरू और जिन्ना की जो आपस की लड़ाई है वो बंटवारे तक आ पहुंची। ये तो एक तल्ख हकीकत भी है भारत की हिस्ट्री में। शाला, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनता की, जिन्होंने 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को चुना। अनफॉर्चुनेट अगर गांधी परिवार को फिर से चुन लिया जाता तो पता है आपको हमारे भारत का नाम क्या होता? इंदिरा गांधी का भारत, जवाहरलाल नेहरू का इंडिया, अच्छा, राहुल गांधी का हिंदुस्तान, यही नाम होता। क्योंकि 80% तो इन्होंने हिंदुस्तान में अपने नाम को रख करके अपने बाप की जागीर बना ही लिया है। जोर जबरदस्ती से सड़कों का नाम इंदिरा गांधी, तो सड़कों का नाम अकबर रोड, तो औरंगजेब रोड। क्यों भैया, क्यों? भगत सिंह ने क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के अचीवमेंट्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अचीवमेंट्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे? बिनोय बादल दिनेश जी के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी
भगत सिंह जो सूली पर चढ़ गए, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, जिन्होंने युवाओं को आज भी जोश में रखा है, जिनकी कहानियां पढ़ने के बाद हम कहते हैं कि यही हमारे हीरो है। तो इनको हम नहीं याद करके हम अकबर को याद करें जिसके पास अनारकली थी, हम शाहजहां को याद करें जिसने 50 बीवियां रखी हुई थी, हम नवाब वाजिद अली शाह को याद करें जिसके पास 365 बीवी थी। तो हम उसको क्यों याद करें? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा अपने वोट बैंक की राजनीति को गर्म रखने के लिए हमेशा गलत चीजों पे प्रोवोकेशन दिया है, हमेशा गलत हाव भाव में लोगों को लेकर के चलने की कोशिश की है। भाई, आप क्यों करते हो ये सब? आपको ये करके हिंदुस्तान की शांति को भंग करने में आपको क्या मिलता है? आज मैं मुसलमान हूं, मैं फक्र से कहती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, साथ साथ मैं फक्र से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तान की मुसलमान हूँ और मेरी आइडियोलॉजी में भगवान राम है। तो इसमें क्या गलत है? अब एक हिंदू जो है, राहुल गांधी जी हैं, वो बेचारे सर पे टोपी रख करके वो मुल्लाओं के साथ हाथ फैला करके अजमेर में दुआ मांगते हैं कि हिंदुस्तान फना हो जाए, हिंदुस्तान खत्म हो जाए। अब आप बताओ। देखिए, ये बहुत गलत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। और एक बात इन्होंने बिल्कुल सही कही कि भारत अब बदल रहा है, ये आज का नया भारत है। और जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है तो एक आम आदमी को काफी अच्छे से रिकॉग्निशन मिली है। चाहे हम बात करते हैं पद्मश्री या पद्म भूषण जैसे जो अवार्ड्स हैं, जो रिकॉग्निशन है, वहां पे हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को पद्मश्री पद्म भूषण मिल रहा है जिनका हमने पहले कभी सुना भी नहीं था, जिनको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता था, कोई जानता नहीं था, उन लोगों को भी आगे आने का मौका मिला। और दूसरी ओर हम देखते हैं हमारे देश की प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की हम बात करें तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि एक आम इंसान थी, जो कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आई हैं और आज वो देश की फर्स्ट सिटीजन है। और मुझे लगता है कि अगर 1947 के पास जब सही तरीके से इलेक्शन हुए होते, अगर ट्रांसपेरेंसी होती और सब कुछ जेन्युइन तरीके से होता, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।